कि जिस तरीके से स्थिति लगातार बनी हुई है, ऐसे में अब चुनाव नजदीक है। अब बड़ी खबर आ रही है इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। फिलहाल 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। उत्साह के साथ लोग लगातार वोट यहां पर डाल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर आपको बता दें कि वोट लगातार लोग डालते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता मुंबई से अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अश्विनी, जिस तरीके से लगातार अब वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोगों में कैसा वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त है? मैं आपको सभी तस्वीर दिखाता हूं, मलाड मालवनी इलाके की है और आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर बाहर आया है, खासतौर पे मुस्लिम महिलाएं। आप देखिए कितनी जागरूकता है, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। सुबह सुबह का वक्त है और लंबी कतार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे। ये जानना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों के आधार पर आज आप वोटिंग करने आए? मतलब क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे आज आप? अरे भाई क्या मुद्दे के क्या बताएंगे। वोटिंग है, वो इलेक्शन का है, वोट डाल रहे हैं। अरे वोट डालेंगे तो मुद्दे तो होंगे आपके दिमाग में कि भाई इस मुद्दे पर आज हम इसे वोट करेंगे। किसको कर रहे हैं ये मत बताइए, लेकिन नहीं, मुद्दे क्या हैं? कुछ चलिए, नहीं। क्या मुद्दे हैं सर आपके? मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। क्या हाँ, तो स्टूडेंट हैं तो राइट टू वोट, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए वोट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। क्या मुद्दे हैं सर? वही रोज़गार बढ़ना चाहिए, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसके रिलेटेड। देखिए मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं मैम आपके जहन में? चलिए आगे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं मैम, किस मुद्दों के आधार पर आज आप वोटिंग करने आई हैं? कोई मुद्दा ही नहीं भाई हमारा। सबकी ज़िंदगी सबके अपने आप बदलेगी। चलिए अच्छा। इलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर अपने इस मताधिकार का उपयोग करने के लिए लोग आए। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो लंबी कतार है सुबह 6:30 के बाद से ही लगनी शुरू हो चुकी थी और वो लंबी कतार अभी भी बरकरार है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरों में भी ये दिखा रहे हैं कि सुप्रिया सुले भी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है और आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम अपडेट्स आप दे रहे हैं। खास बात यह है कि देखिए सुबह का वक्त है और महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जैसा कि नेताओं की तरफ से अपील की गई थी कि बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में सभी लोग जो उत्साह के साथ मतदान करें। फिलहाल ज्यादा अपडेट अभी और क्या मिल पा रही है वहां से? जी देखिए, सभी जगहों पर पूरा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी मतदान के दौरान गड़बड़ी ना हो। 9 करोड़ 76 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। करीब 4100 उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं। 288 सीटों पर ये चुनाव चल रहा है और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा को लेकर खासतौर पर जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी मताधिकार के दौरान ना हो। सारे जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग शांति तरीके से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो काफी उत्साह के साथ वोटिंग लगातार यहां पर चल रही है। अब देखिए हम 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं धुरंधरों की किस्मत आज दांव पर है। किस्मत का जो फैसला है वो भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर मोहन भागवत ने भी यहाँ पर तस्वीरों वो नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं के द्वारा वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। सुबह सुबह का वक्त है, मोहन भागवत एक बार वोट डालते हुए नजर आए। तस्वीर आप देखिए जहां पर मोहन भागवत ने भी यहाँ पर वोटिंग की है। आरएसएस चीफ ने वोट डाला है और उसके बाद आपको बता दें कि काफी उत्साह उनकी साफ तौर पर चेहरे पर झलकता हुआ भी नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी वोटर को कोई भी असुविधा ना हो उसको लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सुरक्षा चाक चौबंद है। सीसीटीवी के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन हर एक चीज पर नजर बनाया हुआ है क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। 2 तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज वोट डालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बीते ही दिन लगातार सियासी भूचाल देखने को मिला
मिला और उसके बाद आज वोटिंग होनी है। लोगों से लगातार नेताओं के द्वारा यही अपील की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोटिंग जरूर करें। वोट करना आपका अधिकार है और वोट करने से ही आपका भविष्य जो है वो सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। दो तस्वीर एक बार फिर से देखिए, सुप्रिया सुले भी मौजूद और आरएसएस चीफ भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार वोटिंग का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। जो बड़े नेता है वो अब वोट करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता की खास बात अगर हम करें तो जनता में भी काफी उत्साह है। अब देखिए, फिल्म स्टार अक्षय कुमार की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं और वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। जितने भी फिल्मी कलाकार हैं वो भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर कबीर खान को भी आप देखिए, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। वोट उन्होंने डाल दिया है, वोट कास्ट कर दिया है, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर कोई इस मतदान में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है। बढ़ चढ़कर वोटिंग लगातार चल रही है। सुबह का वक्त है और सुबह भी लोगों में गजब का उत्साह है। हर कोई वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। खास बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त है। चुनावी जंग है, तो ऐसे में आपको बता दें कि वोटर्स किसके पक्ष में वोट करेंगे ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लोगों के द्वारा ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी वो अलग बात है, लेकिन हम अपने मुद्दों के अनुसार ही वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले जी न्यूज ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। आज महाराष्ट्र में मतदान का दिन है और सुबह सुबह हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मिले हैं। पटोले साहब, क्या उम्मीद है, क्या नया सूर्योदय होगा आज महाराष्ट्र की? बिल्कुल, ये सूर्योदय महाविकास आघाड़ी के लिए ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इन लोगों ने अंधेरा किया, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा में पैसे खाए इन लोगों ने, भ्रष्टाचार किया है और उनका अवमान किया है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने मानस बना लिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत में चुन के लाने का मानस बना लिया और वोटिंग का परसेंटेज भी आपको वैसे ही दिखाएगा और रुझान भी वैसे ही आएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले, वोट करें। बिल्कुल, जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को आप लोगों को संभालना है, बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, क्योंकि महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया था। और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में लोग भी वोट करने के लिए ज़्यादा प्रमाण में निकलेंगे और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। चुनाव में वोट कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और उसके साथ साथ वोट जिहाद जैसी बात आई। आपको लगता है उसका असर दिखेगा, उसका असर पड़ेगा जनता पे? बिल्कुल, कटेंगे बटेंगे का नहीं होगा, लेकिन जो अब नोट जिहाद बीजेपी ने जो किया है, विनोद तावड़े जो महासचिव बीजेपी के हैं उनके माध्यम से जो किया है, उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं, महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा का है। और महाराष्ट्र हमेशा ऐसी गद्दार व्यवस्था को और लोगों को परचेस करने की जो भूमिका रखते हैं, इनको हमेशा महाराष्ट्र ने जगह दिखाई है और बीजेपी को इसके परिणाम और उनके साथियों को परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। नाना पटोले साहब जो बहुत खुश हैं और सूर्योदय कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सूर्योदय होने जा रहा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया।